टॉमहॉक मिसाइल से हमले का ये वीडियो है जो जानकारी अब सामने आ रही है। वॉरशिप से टॉमहॉक मिसाइल को लॉन्च किया गया और ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुकेश कौशिक सर, एक बात मुझे बताइए, अमेरिका बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, ईरान लगभग इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। एक एक करके तमाम जो देश हैं वो ईरान के खिलाफ जंग का बिल्कुल फूंक रहे हैं। क्या आपको लग रहा है जब ईरान में इतनी तबाही मचती रहेगी तो उसके सबसे अहम भरोसेमंद और अलाई रूस और चीन का जब जिक्र होता है तो क्या वो सिर्फ देखते रहेंगे या वो कुछ करेंगे? आपको क्या लग रहा है सर? रूस का तो मुझे लगता नहीं है कि वो किसी भी ढंग से इस युद्ध में शामिल हो सकता है। हाँ। लेकिन चाइना का एक पुराना इतिहास रहा है कि उसने कभी भी अपने मित्र कहलाने वाले देशों का कभी भी खुलकर साथ नहीं दिया। जब भी उन पर कोई आंच आई या कोई युद्ध छिड़ा तो चाइना ने लगातार पीछे खड़े होकर उनको समर्थन देने की कोशिश की होगी, हथियार देने की कोशिश की होगी, लेकिन उनके पक्ष में बोलने तक की हिमाकत चाइना की तरफ से नहीं होती है। रूस अभी अपने खुद के युद्ध में उलझा हुआ है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जो ईरान के हमले हैं, ईरान के हमलों से बहुत कोई टेंजेबल नुकसान होता हुआ किसी भी देश में नहीं आ रहा है, लेकिन उससे फायदे जो अमेरिकी और इजरायली इस स्ट्रैटेजी को हो सकते थे वो काफी नजर आ रहे हैं। वो ये कि जितने हमले भले ही उनका नुकसान ना हो, लेकिन जस्टिफिकेशन इस वॉर का बढ़ता चला जा रहा है। जिस दिन अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान पर युद्ध शुरू किया था, उस दिन सब लोगों का कहना यह था कि अचानक इतना बड़ा क्या प्रोवोकेशन हो गया और इतनी बड़ी सारी लीडरशिप को मार गिराया गया। अयतुल्लाह खमेनी जैसे एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर को जिनको लगभग पूजा जाता है इस्लामी जगत में, कम से कम अपने शिया जगत में तो वो बहुत बड़े नेता थे, तो जो एक रिप्रेजल हो सकता था, जो प्रतिशोध की आग पूरी इस्लामी जगत में भड़क सकती थी, वो अब चौथे दिन बाद करुणा देख पा रहे होंगे। बिल्कुल। और ये सवाल है अनुज माथुर सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। एक जो प्रतिशोध की आग है वो साफ तौर पर नजर आ रही है ईरान के अंदर और इसका असर भी देख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने 11 ईरानी शिप्स को तबाह किया है। एक बहुत बड़ा नुकसान ईरानी नेवी को पहुंचा है। ईरानी शिप्स को तबाह करने का वीडियो ये देखिए आप। अमेरिका लगातार वीडियो भी जारी कर रहा है सबूत के तौर पर कि कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और यही फर्क है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पास जो खुफिया तंत्र है, जो उसके पास सटीक जानकारी है, उसका इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल सीधे अमेरिकी सेना को, वहां की नेवी को, उसकी सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि ईरान की जो क्षमता है हमला करने की वो पूरी तरह से खत्म की जा सके। और अनुज माथुर सर हमारे साथ है। अनुज माथुर सर, यही एक बड़ा फर्क है जो हम दिखा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल अगर हमला कर रहे हैं तो इसका बड़ा नुकसान अमेरिकी नेवी को, अमेरिका की सेना को, IRGC का हो रहा है, लेकिन ईरान जो हमले कर रहा है उससे हो क्या रहा है? कब तक खींच पाएगा ईरान ऐसे में युद्ध को? करुणा, एक लाइन में अगर आप मुझे इसको डिस्क्राइब करने की इजाजत दें तो मैं ये कहूंगा कि ईरान जो है अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मिशन पर है। आज ईरान जो भी कर रहा है उससे सिर्फ और सिर्फ ईरान में तबाही होने वाली है। क्योंकि आप देखिए, जब भी इस प्रकार के युद्ध होते हैं, जिस प्रकार के युद्ध आज के जमाने में हो रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन हो या कहीं भी हो, उन युद्धों में बहुत बड़ी शक्ति के रूप पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस और एयर फोर्स की आवश्यकता होती है। ये तीनों चीजें लगभग लुप्त हैं ईरान के पास से। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना कोई क्रेडिबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ना उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का कहीं भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान होता चला जाएगा जितने ज्यादा दिन तक वो रहेंगे। लेकिन एक बात और समझने की आवश्यकता है कि जितना ये युद्ध लंबा खिंचेगा, अमेरिका पर उनका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दबाव बढ़ता चला जाएगा। और इसी वजह से मेरे को यह लगता है कि ईरान की जो अभी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि किस प्रकार से इस युद्ध को लंबा खींचा जाए और ऐसे प्रेशर पॉइंट्स क्रिएट किए जाएं जिससे कि अंतरराष्ट्रीय दबाव। बिल्कुल सर, और सवाल तो यही है कि आखिर कब तक इस युद्ध को ईरान खींच पाएगा। हालांकि ईरान डटा हुआ है, लगातार हमलों को अंजाम जरूर दे रहा है, लेकिन इस बीच एक और सर बड़ी खबर का रुख करें। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ ईरान की तरफ से। ये देखिए आप, रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले का ये नया वीडियो इस वक्त आपके सामने।
मिसाइल अटैक में दूतावास के पास जाकर यह मिसाइल गिरी है, लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि यह प्रतिशोध जरूर हो सकता है, दूतावास पर हमला किया गया, लेकिन इससे अमेरिका की या फिर इजराइल की अगर अटैकिंग पावर की बात करें तो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? क्या इन हमलों के जरिए ईरान अपने उन लोगों को मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अमेरिका और इजराइल ने हम पर हमला किया और हम बदला ले रहे हैं, लेकिन इस बदले का क्या मतलब है जब कोई बड़ा नुकसान लगातार हम अमेरिका या इजराइल का नहीं देख पा रहे, जैसा अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं?